बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्मवेत्ता सर्वज्ञ है, वह महर्षि पर ज्ञान। आप्त पुरुष वह जगत का, वचन शब्द परमान। आप्त सत्य उपदेश है, वही शब्द निर्भ्रांत। वही सत्य संगति करे, बोध पाए मन शांति। सत्य असत्य परिचय मिले, सद्गुरु संतन संग। ज्ञानाश्रित सद्गुरु शरण, यह जानो सत्संग। कसाय वर सब तत्व का, सद्गुरु दर्पण ज्ञान। देखो अंतर दृष्टि से, अनुभव सब विज्ञान। बिना संत सद्गुरु मिले, बोध किसी को नाही। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माही। सद्गुरु संतन पास में, कुछ दिन कर सत्संग। तज असत्य सत्य ग्रहण में, बोध प्रकाशित अंग। शिष्य गुरु संवाद जो, ज्ञान बोध लिए हो। श्रद्धा सत्य अधिकार से, सत्य संगति है सोई। शिष्य गुरु सुख शांति से, कर अध्यात्म विचार। निर्णय पूर्ण विवेक में, दीन अधीन आधार। शिक्षा सद्गुरु से मिली, मनन करे गुरु पाही। तर्क युक्ति निश्चय करे, साधन अनुभव माही। बहुविद्या विद्वान है, बोधन बिनु सत्संग। देखो श्रुति उपनिषद में, बोध गुरु परसंगी। भक्ति मुक्ति कारण नहीं, विद्या बिनु सत्संग। झूठा तब अभिमान है, कर सद्गुरु परसंगे। ब्रह्मवेत्ता सत्संग से, गुण तत्व प्रकाश। ग्रंथन से शांति नहीं, करु सत्संग विलासे।
चारों फल सत्संग से, बिन सत्संग न कोई, जो पावे जहाँ मिलत है, सब सत्संगति होए। अर्थात सर्व तत्वों को स्पष्ट निर्भ्रांत जानने वाला ब्रह्मवेता सर्वोत्कृष्ट ज्ञानवान महर्षि होता है, वही संसार का आप्त पुरुष है। उसी के निर्भ्रांत वचन माननीय और संसार के लिए प्रामाण्य है। आप्त पुरुष का वचन सत्य है। उन्हीं के सत्संग से बोध प्राप्त होकर मन की शांति प्राप्त होती है। सद्गुरु और संतों के संग से सत्य असत्य का ज्ञान होता है। सद्गुरु में ही ब्रह्म विद्या के समस्त ज्ञान स्थित है। उन्हीं के शरणाश्रय से सत्य का बोध और शांति प्राप्त होती है। इसी को सत्संग कहते हैं। इसलिए सत्य सद्गुरु के संग से ही सत्य वस्तु का बोध प्राप्त करें। सत्य और ब्रह्म विद्या के समस्त तत्वों के ज्ञान के लिए सद्गुरु दर्पण है, जो अंतर अनुभव दृष्टि से सब तत्वों को देखकर स्पष्ट निर्भ्रांत ज्ञान संसार में प्रकट करते हैं। बिना संत सद्गुरु के मिले बोध किसी को नहीं होता, न कभी हुआ है न आगे होगा। इसलिए संतों का संग कर बोध प्राप्त करें। सद्गुरु और संतों के पास कुछ दिन सत्संग करने से असत्य का त्याग और सत्य का ग्रहण होता है और पूर्ण अंग से ज्ञान प्रकाशित होता है। जो शिष्य गुरु संवाद श्रद्धा युक्त अपने सच्चे अधिकार से ज्ञान तथा पूर्ण बोध के लिए होता है, उसी को सत्संगति कहते हैं। दीन अधीन शिष्य गुरु की शरण में सुख शांति से अध्यात्म तत्वों का विचार कर निर्भ्रांत पूर्ण विवेक द्वारा उसका निर्णय करता है। सद्गुरु से मिली हुई शिक्षा को उनकी शरण में रहकर उसका मनन करें और उसे तर्क से निश्चय कर पीछे साधन अभ्यास द्वारा उस तत्व का प्रत्यक्ष स्वीकार करें। अनेक विद्याओं के विद्वान होने पर भी विद्याओं के विद्वान होने पर भी सत्संग के बिना बोध नहीं होता। अपरा विद्या अर्थात वेद वेदांत की ज्ञाता होने पर अनेक ऋषि और ऋषि पुत्र स्नातक हो ब्रह्म विद्या के बोध के लिए सद्गुरु की शरण को प्राप्त हुए हैं, तब उन्हें पूर्ण बोध और शांति प्राप्त हुई है। उपनिषद में ऐसी अनेक कथाएं आई है। सुक्यासादि ऋषियों ने वेद वेदांग में पारंगत हो महर्षि पिपलाद की शरण में जाकर तत्व ज्ञान का उपदेश ग्रहण किया। बुद्धि आदि ऋषि पूर्ण वेद वेदांग के वेता स्नातक हो कि कई देश के राजा अश्वपति के यहाँ ब्रह्म ज्ञान के उपदेश तथा बोध के लिए गए। नारद देव छत्र नक्षत्र भूगर्भ पितृ एवं भूत आदि 14 विद्याओं के ज्ञाता होने पर ब्रह्म विद्या तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान सनत कुमार के पास गए। वे भूमा तत्व का उपदेश किए हैं। इसलिए पुस्तकीय विद्या या भौतिक समस्त विद्याओं के विद्वान होने पर भी ब्रह्म विद्या के विज्ञान बिना सच्चे सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अपरा विद्या के पूर्ण विद्वान होकर सद्गुरु शरणागत हो अध्यात्म तत्व की शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। भक्ति मुक्ति का कारण विद्या नहीं है, अर्थात सत्संगति बिना केवल शास्त्रों के अध्ययन से अनुभवी तत्वों का अर्थात ज्ञान नहीं होता। अतएव विद्या के झूठ अभिमान को छोड़कर सद्गुरु शरण में ला आवे, तब विद्या का पूर्ण महत्व प्राप्त होगा।
और योग के साधन द्वारा समस्त बाह्य तत्वों का बोध अंतर चेतन अनुभव द्वारा प्राप्त होगा। ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के सत्संग से गुण तत्वों का प्रकाश होता है। ग्रंथों के द्वारा वास्तविक शांति नहीं प्राप्त होती, इसलिए आत्मा की शांति के लिए सद्गुरु का सत्संग करे और अध्यात्म तत्वों का बोध प्राप्त कर साधन अभ्यास द्वारा आनंद की उपलब्धि करे। चारों फल सत्संग द्वारा प्राप्त होते हैं। बिना सत्संग के कोई नहीं पाता। जितना जहां पर सत्य का संग मिलता है उतना वहां पर पाता है। सत्संगति होने पर सभी कार्य पूर्ण होते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हम सबका संकल्प महान, सर्वेत महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, सर्वेत महामंदिर निर्माण। विहंगम योगी करे पुकार, अध्यात्म मूर्ति हो तैयार। विहंगम योगी करे पुकार, सद्गुरु मूर्ति हो तैयार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार से हम सभी सर्वेद को सुन रहे थे। सदगुरुदेव ने हम सब के लिए महान अध्यात्म जगत का अद्वितीय ग्रंथ दिया ताकि मानव जाति का विकास हो सके। सदगुरु का हृदय कहा जाता है स्वर्वेद का, ब्रह्म विद्या का प्रधान सदग्रंथ है। ऐसे महान ग्रंथ से जुड़ करके अपने जीवन को महान कर लेना चाहिए। सबके घरों में स्वर्वेद हो, सब नियमित स्वर्वेद का अभ्यास करें, पाठ करें। सदगुरु की दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात स्वर्वेद का स्वाध्याय से हमारा आध्यात्मिक जीवन में एक उत्थान होता है, विकास होता है, प्रगति होती है। इसलिए स्वर्वेद का नियमित अभ्यास पाठ अपने जीवन में करते रहें।